नमो नारायण। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। संपूर्ण गुरु सत्ता को मैं प्रणाम करता हूं। आप सभी आत्म बंधुओं को मेरा प्रेम पूर्ण नमस्कार। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में। भस्त्रिका प्राणायाम हमें क्यों करना चाहिए, आइए पहले इसके लाभ के बारे में जानकारी ले लेते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम इसको इसलिए किया जाता है कि इसको श्वास प्रश्वास की जो आवाज़ है उसके कारण, जैसे लोहार की धोंकने की आवाज़ होती है उस प्रकार की इसमें आवाज़ निकलती है श्वास लेने और छोड़ने की, तो इसलिए इसे भस्त्रिका प्राणायाम कहा जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारी कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है और जठराग्नि तीव्र होती है। पाचन से संबंधित जो दोष हैं वो दूर होते हैं और हमारी श्वास प्रश्वास की जो गति है वो अच्छी होती है। हमारा जो डायाफ्राम है उसकी टोन सुधरती है और पूरे दिन हमारे श्वास प्रश्वास गहरा और लंबा चलता है, जिससे हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है, चेहरे का तेज बढ़ता है और नज़ला, जुकाम और कफ से संबंधित जो दोष हैं वो ठीक होते हैं। इसलिए हमें भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। अब भस्त्रिका प्राणायाम करने में आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना सिटिंग पोस्चर, आप अगर इसे पद्मासन की स्थिति में करते हैं तो उत्तम। पद्मासन लगा करके दोनों हाथ घुटने के ऊपर रहेंगे या किसी भी सुखासन का प्रयोग करें। आप इसको कुर्सी पे बैठ के भी कर सकते हैं। अब इसमें जो ध्यान रखने योग्य बात है कि जब हम श्वास प्रश्वास की गति का संचालन करेंगे तो गर्दन आगे की तरफ नहीं झुकानी है और थोड़ा सा हल्का सा हमारा कंधे का मूवमेंट होगा। इसमें जो हमारे फेफड़े, डायाफ्राम और कंधे, इनका थोड़ा सा संकुचन और विकोचन, श्रिंक होंगे और एक्सपेंड होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि निरंतर आप हमसे जुड़े रहें। योग, ध्यान, प्राणायाम से संबंधित जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। हाँ, एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है और हृदय से संबंधित रोग है वो इसको बहुत ही धीरे करें और मध्यम गति से करें। ठीक है, आप पहले पूरी इसकी प्रक्रिया को जान लें। पहले हम तेज़ी से श्वास प्रश्वास फेंकेंगे, उसके उपरांत जो हमारा, जैसे सपोज करो हमने 15-20 बार श्वास प्रश्वास को फेंका, उसके बाद हमें क्या करना है, राइट नोस्ट्रिल से सांस को भरना है, कुछ देर के लिए रोक के रखना है और धीरे धीरे लेफ्ट नोस्ट्रिल से हमें छोड़ देना है। इस प्रकार से इसका एक साइकिल कंप्लीट होगा। ये संपूर्ण भस्त्रिका प्राणायाम इस तरीके से किया जाता है। वैसे सर्दी में इसके चक्र हमें ज़्यादा करने चाहिए, गर्मी में साधक अपनी क्षमता और आवश्यकता के अनुसार इसको करें। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि हाई बीपी के पेशेंट और हृदय रोगी इसको ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर वो करना ही चाहते हैं तो इसको बहुत धीरे से इसको आप कर सकते हैं। तो एक बार आप देख लीजिए, हाथ घुटने पे रहेंगे हमारे, स्पाइन को सीधा रखना है, कोई तनाव नहीं होना चाहिए। जैसे आप हैंगर में कपड़े लटकाते हैं उस प्रकार से स्पाइन को ढीला रखना है और सीधा रखना है। भस्त्रिका प्राणायाम करने से जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी का जो मुख है उसके ऊपर जो भी टॉक्सिन्स हैं उनका अपना वो चीज़ हटती है और वहाँ से उसका मुख खुलता है कुंडलिनी शक्ति का, और कुंडलिनी शक्ति भी हमारी इससे जागृत होती है। तो देख लीजिए किस प्रकार करेंगे। श्वास को तेजी के साथ भरेंगे। जैसे कपालभाति में क्या है, सिर्फ फेंकने की आवाज़ आती है, इसमें आपके श्वास लेने की भी आवाज़ आएगी और फेंकने की भी आवाज़ आएगी। देखिए इस प्रकार। अब इसके उपरांत आपने राइट नोस्ट्रिल से श्वास को भीतर भरेंगे प्राण मुद्रा के साथ इस प्रकार रोक के रखेंगे और धीरे धीरे
लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ देंगे। जैसा कि आपने देखा है, मैं एक राउंड आपको और करके इसका दिखा देता हूँ भस्त्रिका प्राणायाम का। तेजी से गहरा लंबा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। इसमें जो विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है कि जितना पावर के साथ आप श्वास को अंदर लेंगे उतना ही पावर से आपने थ्रो भी करना है। इस प्रकार राइट से लेंगे, रोकेंगे, बस। हम इसमें राइट से लेंगे, रोकेंगे और लेफ्ट से छोड़ते हुए इसको फिनिश करेंगे। तो इस प्रकार हम इसके चक्र करेंगे। इसके बाद जो मैं आपको बहुत ही विशेष अभ्यास के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद षणमुखी कुंभक का प्रयोग हम करेंगे। अब इसका फायदा जो है बहुत ही चमत्कारी इसके फायदे हैं षणमुखी कुंभक के। जब आप षणमुखी कुंभक भस्त्रिका के उपरांत करेंगे तो इससे जो हमारे आज्ञा चक्र में ज्योति का प्रादुर्भाव होता है उसको आप देख सकते हैं, और ध्यान में ये बहुत ही विशेष सहायक होता है। एक प्रकार आप देख लीजिए, षणमुखी कुंभक में हमें क्या करना है कि दोनों कान से हम अपने अंगूठों को बंद करेंगे, अंगूठे से दोनों कानों को बंद करेंगे और ये इस तरीके से फिंगर्स यहाँ पे आ जाएंगी। श्वास को भीतर हमने भरना है, सिंपल कुंभक करना है, पूरक करते हुए भरना है, कुंभक करके रोकना है और धीरे धीरे फिर रेचक कर देना है और आंखें कोमलता से बंद रखनी है। इस प्रकार देख लीजिए, देखिए श्वास को भीतर भरेंगे, कुंभक करके सांस को रोक के रखें, थोड़ी देर रोकने के पश्चात धीरे धीरे श्वास को बाहर निकाल दें, छोड़ दें। इस प्रकार से फिर अंगूठे से दोनों कानों को दबाएंगे, उंगलियों को ऊपर आंखों पे रख के षणमुखी मुद्रा के साथ फिर इसको करेंगे श्वास भर के। इस प्रकार धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए कुंभक को छोड़ दीजिए। मित्रों, ये बहुत ही चमत्कारी कुंभक है षणमुखी कुंभक। जब भस्त्रिका प्राणायाम के बाद आप इसको करेंगे तो अनहद नाद का सुनाई देना और ज्योतिर का आविर्भाव होना, ज्योति का आज्ञा चक्र में दिखाई देना, ये आपको होगा। निश्चित मान के चलिए, अगर आप निरंतर अभ्यास करते हैं, अभ्यास आपने धीरे धीरे बढ़ाना है। धीरे धीरे जो भी प्राण की क्रिया है हमें उसे बलात् नहीं करना, हठपूर्वक नहीं करना है। जितना हमारा शरीर की क्षमता है धीरे धीरे हमें उसे इंक्रीज करना है और इसके आप चमत्कारिक फायदे से अभिभूत होंगे। आप इसका अभ्यास कीजिए और जो भी साधक हैं जो इसका अभ्यास कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपने बताएं कि आपको किस प्रकार लाभ हुआ, या आपको जो भी आपके अनुभव हैं वो दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि जो और साधक हैं उनको भी बेनिफिट हो सके। और हाँ मित्रों, निरंतर हमसे इस प्रकार के योग, ध्यान, प्राणायाम से संबंधित सटीक जानकारी के लिए जुड़े रहने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग लाभान्वित हो सकें। इसी संकल्प के साथ कि मेरा संपूर्ण राष्ट्र भारत स्वस्थ, सुखी, संपन्न बने, मैं आपसे विदा लेता हूं। आप सभी ने जो अपना कीमती समय मेरे को दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।